था जिसका नाम था दानियल। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बेबीलोन के साम्राज्य ने इज़राइल और यरूशलेम के ऊपर हमला किया और इज़राइल और यरूशलेम को तहस नहस कर दिया, परमेश्वर के भवन को भी तहस नहस कर दिया। और इज़राइली लोग, पूरा यरूशलेम बेबीलोन की सेना से हार गए और सबको गुलाम बना लिया गया। और इज़राइलियों में से कई जवानों को, जिसमें दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी थे, गुलाम बना के और वो बेबीलोन के साम्राज्य में पहुंचाए गए। ये डैनियल, जिसके बारे में ये पूरी एक किताब है, बुक ऑफ डैनियल, हिंदी में दानियल बोलते हैं, ये उस समय एक जवान था इज़राइल के अंदर और यरूशलेम में से इसको गुलाम बना के बेबीलोन ले जाया गया। और इसी के बारे में, इसी घटना के बारे में दानियल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से 20 आयतें अभी हमारे सामने पढ़ी गई और अभी हमारे सामने यहाँ पे पढ़ा गया। अगर आपने ध्यान से इन वचनों को सुना, दानियल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से 20 आयतों के ऊपर आज हम मनन कर रहे हैं कि ये जवान दानियल, जो कि बेबीलोन के अंदर गुलाम था, गुलामी के अंदर ये अपने परमेश्वर के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए, अपने स्वर्गीय पिता के लिए एक स्टैंड लेता है, एक निर्णय लेता है अपने मन में। और वो स्टैंड क्या है? राजा ये आज्ञा देता है अपने कर्मचारियों को कि इज़राइल के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे जवान हैं, अच्छे खूबसूरत जवान हैं, उनको छांट के चुन के लाओ और जो हमारी विद्या है, जो हमारा ज्ञान है, हमारी नॉलेज है, जो हमारी चीजें हैं, हमारी विद्या और हमारे ज्ञान की चीजें हैं, वो उन जवानों को सिखाएंगे। और राजा की यह भी आज्ञा होती है कि जो शराब मैं पीता हूं और जो भोजन मैं खाता हूं, वही इन जवानों को भी दिया जाए। पर दानियल अपने मन में ठान लेता है कि वो राजा का खाना खा के अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। और वचन में से हमारे सामने पढ़ा गया, वो मन में ही ये निर्णय ले लेता है। तो जो व्यक्ति उनके ऊपर प्रधान होता है, उनके खाने पीने के ऊपर प्रधान होता है, जब दानियल अपना निर्णय उसको बताता है तो वो कहता है कि देख, मैं राजा से डर रहा हूं, तो ये जो बात कर रहा है, तू मेरे सिर को खतरे में डाल रहा है। क्योंकि अगर राजा को तेरा मुंह उतरा हुआ लगा, तू दूसरे जवानों के सामने कमजोर लगा, क्योंकि राजा अपना भोजन तुम्हें दे रहा है। जो खाना राजा खाता है उसी खाने में से अब तुम खाओगे, वो बहुत अच्छा खाना है, पर तू मना कर रहा है, तू ये कह रहा है कि तू ये भोजन नहीं खाएगा, तू साग पात ही खाएगा। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तू दूसरे जवानों से कमजोर लगे, तेरा मुंह दूसरे जवानों से उतरा हुआ लगे। अगर ऐसा लगा तो राजा मेरा सिर उड़ा देगा, तू मेरी जान को खतरे में डालने की बात कर रहा है। तो दानियल उससे कहता है कि ठीक है, तुम थोड़े दिनों के लिए हमारे को जांचो, अभी मुझे राजा का खाना मत दो और मुझे साग पात दो मामूली सा, और 10 दिन के बाद जो है तो मुझे और मेरे साथ के जवानों को जांचना। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम राजा का खाना खा के अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे। और 10 दिन के बाद जब उनको जांचा जाता है तो वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, हमारे सामने पढ़ा गया कि दानियल और उसके साथियों के चेहरे बाकियों के जवानों से और ज्यादा चिकने और वो बाकियों के जवानों से और ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य से चलता है। पवित्र बाइबल बताती है वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, वही हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसी ने हमारे जीवन का निर्माण किया है और हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब उसके हाथ में है। किसी का भी जीवन भोजन की बहुतायत से या पैसे की बहुतायत से या उन सुख सुविधाओं की बहुतायत से नहीं होता जो उस व्यक्ति के पास है। किसी का भी जीवन अच्छा चलता है सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष से। यह बहुत स्पष्ट है। इंसान की सारी मेहनत बेकार है अगर परमेश्वर की आशीष उस मेहनत के ऊपर ना हो तो। हम देखते हैं समाचार पत्रों में, हम पढ़ते हैं, कई बार हमारे देश में बड़े दुर्भाग्य
पूर्ण समाचार हमें पढ़ने को मिलता है कई किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक किसान से ज्यादा मेहनत शायद ही कोई करता है, पर किसान मेहनत आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो हाड़तोड़ मेहनत जो वो करते हैं, जब उनको लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, तो उस मेहनत से वो टूट जाता है। आज हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे समाज में कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनको लगता है कि उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा, तो इस संसार का, उनके जीवन का कठोर श्रम उनको तोड़ देता है और वो अपने जीवन को समाप्त करने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला ले लेते हैं। ये बड़ा एक आवश्यक सत्य है जो हर एक जीवन को सीखना है मेरे अजीजों। हर एक जीवन के ऊपर, हर मेहनत के ऊपर, हर काम के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष होनी जरूरी है। और जब डैनियल ने इस बात का निर्णय लिया कि मैं अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बना के रखूंगा, मैं राजा का भोजन खा के अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसको आशीष दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसके शरीर को सामर्थ्य दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई और उसका चेहरा, उसका जीवन दूसरों से और ज्यादा अच्छा लगा। उसका शरीर, उसका चेहरा दूसरों से और ज्यादा चमकता हुआ लगा। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आती है तो चमक लोगों को दिखाई देती है। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष है? और आगे पढ़ा गया हमारे सामने, परमेश्वर ने दानियल को और उसके साथियों को बुद्धि दी। परमेश्वर ने दानियल को बुद्धि दी और कई बड़े बड़े स्पिरिचुअल गिफ्ट दानियल को दिए। क्यों? क्योंकि दानियल ने अपने परमेश्वर के लिए एक स्टैंड लिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड कब लिया? जब सांसारिक तौर पे उसका जीवन, उसकी जान दूसरों के हाथ में थी, जब वो गुलाम था। आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, जहां सरकार है, जहां पुलिस है, जहां मिलिट्री है हमारी हिफाजत के लिए, जहां हमें कई कानूनी अधिकार प्राप्त है, कई नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन दानियल, वचन में लिखा है, वो गुलाम था। गुलाम बना के यरूशलेम से बेबीलोन ले जाया गया, गुलामी में है। और सोचिए मेरे प्रियो, जब बेबीलोन की सेना ने इस्राएल और यरूशलेम के ऊपर हमला किया और इन लोगों को गुलाम बनाया, तो इन लोगों को बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से नहीं लाए होंगे, गुलामों की तरह लाए होंगे। इस जवान ने अपने देश की सेना को हारते हुए देखा, इजराइल और यरूशलेम को हारते हुए देखा, इजराइल और यरूशलेम को मिटते हुए देखा, परमेश्वर के भवन को लुटते हुए देखा। फिर भी इस जवान का विश्वास परमेश्वर पे से नहीं उठा। और आज की सुबह यही वो सबसे बड़ी बात है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता मुझे और आपको अपने वचन से सिखाना चाहते हैं। हमारा विश्वास किस चीज के ऊपर है? आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पिछले 22 वर्षों में मैंने देखा, एक पासवान होने के नाते हमारे समाज में कई ऐसे अभागे लोग हैं जिनका विश्वास सही बुनियाद के ऊपर नहीं है, जिनका विश्वास परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है। उनका विश्वास किसी विशेष इमारत के ऊपर होता है, किसी विशेष स्थान के ऊपर होता है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है, तो आने वाले समय में आप हिलने वाले हैं, आपका जीवन हिलने वाला है, आप हिल जाएंगे बुरी तरह से। अगर आपका विश्वास आज परमेश्वर के ऊपर या परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है, तो अगर आपके विश्वास की बुनियाद गलत चीज के ऊपर रखी है, तो क्योंकि हर एक गलत बुनियाद हिलने वाली है, हर एक गलत बुनियाद हिलना शुरू हो गई है। अगर आपका सारा विश्वास, जैसे आज तक आप मसीही विश्वास कहते आए हैं, वो कुछ विशेष इमारतों पे रहा है, कुछ विशेष स्थानों पे रहा है, तो आप हिलने वाले हैं, आपका जीवन हिलने वाला है, आपका वो गलत विश्वास हिलने वाला है, तहस नहस होने वाला है, जैसे यरूशलेम और इजराइल हो गए। इन इजरायली लोगों ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया। परमेश्वर ने इन्हें कहा भी कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, हाथ के बनाए हुए इमारत में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए स्थानों में नहीं रहता। पर इनकी इच्छा थी, परमेश्वर के महान सेवक दाऊद की इच्छा थी, हालांकि उसके जीवन में वो पूरी नहीं हुई, उसके बेटे के जीवन में पूरी हुई। राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया।
इनकी इच्छा थी, इनके इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने किया भी। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। पहले इन्होंने राजा मांगा कि हमें राजा चाहिए जैसे अन्य जातियों के पास होता है। उस समय के जो प्रॉफिट होते हैं सैमुएल को बहुत दुखी होते हैं कि अरे परमेश्वर तुम्हारा राजा है, तुम किसी इंसान को राजा बना रहे हो। परमेश्वर सैमुएल से कहता है तू दुखी मत हो, इन्होंने तुझे तुच्छ नहीं जाना, इन्होंने मुझे दुखी जाना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों का राजा है और वो अपने याजकों और प्रॉफिट्स के जरिए अपने लोगों से बात करता था। पर इन इजराइल लोगों ने कहा नहीं, जैसे अन्य जातियों के पास होता है हमें भी राजा चाहिए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, ले लो राजा। फिर उन्होंने कहा हम भवन बनाएंगे। परमेश्वर ने कहा मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, मैं पूरी सृष्टि को बनाऊंगा। परमेश्वर मेरे लिए कैसा भवन बनाऊंगा? फिर उन्होंने कहा नहीं, हमारी इच्छा है, मैंने बना लो। तो इन इजराइलियों की सारी आस्था, इनका विश्वास एक इमारत विशेष पे आ गया था। इनकी आस्था का केंद्र पत्थर की एक इमारत हो गई थी, परमेश्वर नहीं। और गलत विश्वास के द्वारा ये भटकते चले गए परमेश्वर से दूर। और एक समय आया कि ऐसे पापों और गुनाहों में डूब गए कि परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया, शत्रु इनके ऊपर हावी हो गया, यरूशलेम और इजराइल हार गए। और तब परमेश्वर का मंदिर भी नष्ट हो गया, लूट लिया गया और इनका विश्वास पूरी तरह से हिल गया। इजराइलियों का विश्वास उस समय पूरी तरह से हिल गया था कि ये क्या हुआ, क्योंकि इनका विश्वास था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेजेंस इस पत्थर की इमारत में है। महापवित्र स्थान में तो परमेश्वर रहता है, वहां कोई जाएगा तो मर जाएगा। पर ये बेबीलोन की आर्मी आई, इन्होंने उड़ा दिया पूरे परमेश्वर के भवन को। और ये लोग देखते रह गए कि अरे नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। इनका विश्वास हिल गया क्योंकि इनके विश्वास की बुनियाद गलत थी। पर देखिए, इन सारे गलत लोगों के बीच में एक जवान, इसने अपने देश को हारता हुआ देखा, इजराइल और यरूशलेम को लुटता हुआ देखा। ये खुद गुलाम बना लिया गया और गुलामी में गुलाम की तरह इसको बेबीलोन ले जाया गया। जैसे मैंने कहा, गुलाम बना के इसको ले जाया गया तो प्यार और इज्जत से नहीं ले गए होंगे, ऐसे गुलामों की तरह ले गए होंगे। मारा पीटा होगा, बेइज्जत किया गया होगा, जंजीरों में डाल के ले गए। जंजीरों के बीच में गुलामी में अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड लेता, क्या जीवन है। दानियल गुलामी में अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड लेता है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास किसी इमारत के ऊपर नहीं था, उसका विश्वास किसी गलत बुनियाद के ऊपर नहीं था, उसका विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर के वचन को जानने वाला जीवन था ये जीवन। ये जवान जानता था कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। इसीलिए जब ऐसी चीजें इसके सामने खाने के लिए परोसी गई जिनके बारे में परमेश्वर के वचन में मना लिखा है, तो इसने मना किया कि नहीं, मैं इन चीजों को खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था जो इन इजरायली लोगों को दी थी, इसमें परमेश्वर ने साफ बताया था कि ये चीजें तुम्हारे लिए शुद्ध है, ये चीजें तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और ये जवान, इसका जीवन ऐसा था कि इस जवान के जीवन में परमेश्वर का वचन था। तो इसके अंदर जब परमेश्वर का वचन था तो इसको पता था, जब गलत चीजें इसके सामने परोसी गई, इस जवान ने उन गलत चीजों को ना कहा। जी हां मेरे प्रियो, इस संसार में हर रोज हमारे सामने एक निर्णय आता है, एक चुनाव हमें करना होता है, गलत चीज को हां या ना कहने का। जब भी कोई गलत चीज हमारे सामने परोसी जाती है, ये हमारी चॉइस होती है कि हम उस गलत चीज को स्वीकार करें या उसको ना करें। जवानों के लिए आज एक संदेश खास है। अभी तो पहले लॉकडाउन हुआ, फिर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का समय चल रहा है। तो पहले जब जवान लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, अपने जवानों से मिलते थे, बहुत सी बार कई गलत चीजें जवानों के सामने परोसी जाती हैं। शराब, सिगरेट, नशीले पदार्थ, ड्रग्स। मेरे प्रिय पासवान मित्र हैं जो पंजाब में पासवान हैं। पंजाब स्टेट के बारे में एक बार उन्होंने बताते हुए कहा कि पंजाब बड़ा खूबसूरत स्टेट है, परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड स्टेट है। परमेश्वर ने पंजाब के स्टेट को, जमीन को ब्लेसिंग दी, पर वहीं शैतान ने खतरनाक कार्ड पंजाब के लिए खेला, नशे का। मेरे उन पासवान मित्र ने बताया कि शैतान ने ऐसा नशे का कार्ड खेला कि पूरा पंजाब आज शराब में और ड्रग्स में डूबा हुआ है।
पंजाब की एक पूरी जवान पीढ़ी ड्रग्स में बर्बाद हो गई। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि इस पीढ़ी की बुनियाद सही नहीं थी परमेश्वर के वचन के ऊपर, तो जब गलत चीजें इनके सामने आई है उसको ना नहीं कह सके। आज जितने भी लोग फेसबुक पे ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और गंभीरता से जांचिए। जब भी कोई गलत चीज आपके सामने रखी गई खाने के लिए या अपनाने के लिए, कोई भी गलत चीज, कोई भी गलत पाप आपके सामने आया, क्या आपने उसका ना कहा? कब हम ना कह पाएंगे? जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा तब। मेरे प्रियो, अब हम इस समय में हैं, सारी गलत मान्यताओं के मिटने का समय आ गया है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है, तो आप बड़े जोर के धक्के खाने वाले हैं आने वाले समय में इन इजराइलियों की तरह, जिनका विश्वास सिर्फ कुछ विशेष इमारतों पर, एक विशेष स्थान पर था। पर इस दानियल को देखिए, इसका विश्वास नहीं हटा। यरूशलेम और इजराइल लुट गए, परमेश्वर का मंदिर लूट लिया गया, पर इसका विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर से नहीं हटा। इस जवान का विश्वास परमेश्वर के ऊपर से नहीं हटा, क्योंकि ये जवान परमेश्वर के वचन के जरिए जानता था कि मेरे लोगों ने गलत काम किए, मेरे लोगों ने पाप किए, इसलिए मेरे लोग हारे। ये दुश्मन जो हमारे पर हावी हुए हैं, आगे लिखा है, जो लोग परमेश्वर का वचन जानते हैं, जिन्होंने पूरी दानियल नबी किताब रखी है, दानियल नबी आगे रिपेंट करते हैं, अपने लोगों के पापों के लिए माफी मांगते हैं। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना छोड़ दिया था। आज मेरे प्रियो, जितने भी परमेश्वर की संतान इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता आज अपने इस वचन के द्वारा आपके जीवन को तैयार करना चाहते हैं आने वाले समय के लिए। जैसे पहले भी हमने सुना है, अब ये उम्मीद और आशा छोड़ दीजिए कि आने वाले समय में परिस्थितियां ठीक होंगी। पवित्र बाइबल को जानने वाले और पढ़ने वाले जानते हैं कि आने वाले समय में सांसारिक तौर पर परिस्थितियां और विषम और कठिन होंगी। तो अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं है, आप हिल जाएंगे बुरी तरह से। आप हिल जाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। अगर आपका विश्वास गलत बुनियादों के ऊपर है, तो अपने जीवन की बुनियाद को, अपने विश्वास की बुनियाद को सही कीजिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का वचन है। आमीन। उद्धार हमें इस वचन से मिलता है, पवित्र बाइबल से मिलता है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अगर आपका विश्वास कुछ विशेष इमारतों पर है, किसी विशेष स्थान पर है, आप हिलने वाले हैं बहुत बुरी तरह से, आप बिखरने वाले हैं, आप टूटने वाले हैं। आज अपने विश्वास को सही बुनियाद पे ले आइए, जो कि परमेश्वर का वचन है। पिंक सिटी में तो शायद जयपुर के लोग जानते हैं, जब से परमेश्वर ने यहाँ पे सेवकाई करने का मौका दिया, मैंने हमेशा स्ट्रेस किया, प्रेस किया अपने लोगों को बार बार कि खूब वचन पढ़ो, खूब वचन पढ़ो। जितना परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, उतना आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। परमेश्वर का वचन जितना आपके अंदर होगा, आप उतना ही आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे। आज ये जो कोविड महामारी चल रही है, हमारे देश में कई डॉक्टर्स के वीडियोस वायरल हुए जिन्होंने कहा है कि ये सारा इम्यूनिटी सिस्टम का खेल। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से स्ट्रांग है, तो ये बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, अगर आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अंदर से मजबूत है, तो ये बाहर की तकलीफें आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप डरे हुए हैं, अगर आज आप डरे हुए हैं, अगर आप टूटे हुए हैं, तो इसलिए क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर है वो टूटी हुई है, कमजोर है, या बिल्कुल है ही नहीं। अपने आप को अंदर से मजबूत करिए। पिंक सिटी मदर चर्च में तो हमने कई बार इस चीज को सीखा है। जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, हम सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। इंसान बाहर की मुसीबतों से और बाहर की ताकतों से नहीं टूटता है। इंसान हमेशा अपने अंदर की कमजोरी से टूटता है और हारता है। इंसान टूटता है और हारता है तो खुद अपनी कमजोरी से। इंसान टूटता है और हारता है तो खुद अपनी कमजोरी से। इसीलिए मसीह शायर ने कहा है
मशालें बुझती हैं तेल की कमी से, मशालें बुझती हैं तेल की कमी से, हवाओं का इसमें कभी कसूर नहीं होता। मशालें बुझती हैं तेल की कमी से, हवाओं का इसमें कभी कसूर नहीं होता। आज अगर आप हवाओं से डर रहे हैं, इस दुनिया की हवाओं से डर रहे हैं, इस देश की हवाओं से डर रहे हैं, परिस्थितियों की हवाओं से डर रहे हैं, एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं और आएंगे। मशालें बुझती हैं तेल की कमी से, हवाओं का इसमें कभी कसूर नहीं होता। अपने अंदर तेल रखिए, अपने अंदर तेल को बढ़ाइए। और तेल कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के वचन से। दानियल के अंदर इतना तेल था, इतना ऑयल था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इतना ऑयल था कि गुलामी भी उसके जीवन को डिगा नहीं सकी, गुलामी भी उसके विश्वास को परमेश्वर के ऊपर से हटा नहीं सकी। 22 साल की पासवानी खिदमत में मुझे बहुत से ऐसे परिवार मिले हैं जो अपने आप को बड़ा धार्मिक शो करने का प्रयत्न करते हैं। हम बहुत धार्मिक, हम लगातार चर्च जाते हैं, खूब वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जरा सी कमी घटी हुई, जरा सी कमजोरी हुई, तो ऐसा लगता है प्रभु ने छोड़ दिया हमें। बच्चे पे जरा सी मुसीबत आई, बच्चा बीमार हुआ, खांसी जुकाम हो गया, परेशान हो जाते हैं, दुआ करते हैं ठीक नहीं हो रहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? आपके विश्वास का स्तर क्या है? आपके अंदर कितना ऑयल है, कितना तेल है? आज जांचिए। दानियल के अंदर इतना ऑयल था, इतना तेल था कि गुलामी भी उसके तेल को सुखा नहीं सकी, गुलामी भी उसके विश्वास को परमेश्वर के ऊपर से हटा नहीं सकी। गुलामी के अंदर ये जवान अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड ले रहा है, गुलामी के लिए, गुलामी के अंदर ये जवान अपने परमेश्वर के सामने खड़ा हो रहा है, परमेश्वर के लिए खड़ा हो रहा है कि मैं अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए पवित्र रखूंगा। जबकि इसका जीवन सांसारिक तौर पे गुलाम है, इसका जीवन, इसकी जिंदगी दूसरों के हाथ में है, राजा के हाथ में है, पर ये कह रहा नहीं, मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखूंगा। कोई सांसारिक होता तो कहता है परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर ने छोड़ दिया, इजराइल को नहीं बचाया, यरूशलेम को नहीं बचाया, हम गुलाम बन गए, कहाँ है परमेश्वर? पर ये जवान, इसके ये लबालब तेल से भरा हुआ था, लबालब ऑयल से भरा हुआ था। आने वाले समय में आपको ऐसे ही ऑयल की जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, प्रॉफिटिक वार्निंग समझिए इसको। इस तेल की जरूरत है आपके जीवन को, इस तेल को लीजिए अपने जीवन में, वरना आने वाले समय में आप हिल जाएंगे, उड़ जाएंगे। आंधियों तूफानों का मौसम आ रहा है, अगर आपके अंदर तेल नहीं है तो आप तिनके की तरह उड़ जाएंगे। हर वो गलत चीज जिसके ऊपर आपको विश्वास है वो बिखरने वाली है आने वाले समय में। हर गलत बुनियाद हिलने वाली है, टूटने वाली है। सिर्फ एक चीज आने वाले समय में, आप जिस समय में एंटर होना है, सिर्फ एक चीज काम आएगी, आपका और परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध और आपका अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर। आपका विश्वास कितना है परमेश्वर के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपके जीवन में आपके लिए काम आएगी। मेरे प्रियों, ध्यान से सुन लीजिए आज इस वचन को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता कोई भी काम बिना बताए नहीं करते। हमारे पिंक सिटी मदर्स चर्च के लोग जानते हैं, आज ये समय जो चल रहा है, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 वर्षों से परमेश्वर पिता ने ये वचन हमें दिए थे। पिंक सिटी मदर्स चर्च के सारे आत्मिक लोग जानते हैं, जब से लॉकडाउन हुआ, लोगों के यही फोन आए कि प्रभु, कि भाई साहब, प्रभु तो पिछले 2 वर्षों से हमें वचन दे रहे थे और देखिए अब ये समय आ गया। मैं अपने सारे फेसबुक फ्रेंड्स के साथ भी आज ये शेयर करना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का ये नेचर है, वो कोई काम बिना बताए नहीं करते। आने वाले समय में हर गलत बुनियाद बिखरने वाली है। आपका जीवन बिखर जाएगा अगर वो गलत बुनियाद के ऊपर है, तो आप हिल जाएंगे, सारी चीजें हिलने वाली है। जिस चीज को आप चर्च समझते आए हैं, वो ढांचा, वो स्ट्रक्चर ही बिखरने वाला है आने वाले समय में। पिंक सिटी मदर्स चर्च जयपुर के लोगों को वचन मिल चुका है, और जो आज हमारे ऑनलाइन फेसबुक पर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं ये वचन शेयर कर रहा हूं। ये आंधी, ये तूफान, ये आग जिसका आने वाले समय में हम सामना करेंगे, स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ से आएगी, क्योंकि वो अपने चर्च को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को प्योर करने जा रहे हैं, पवित्र करने जा रहे हैं। इसी आंधी और इसी तूफान में, इसी आग में
जो इस्राएल और यरूशलेम के ऊपर आई थी, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ज्वेल्स बन के, डायमंड्स बन के चमके थे अपने परमेश्वर के लिए। सांसारिक लोगों का समय, नॉमिनल क्रिश्चियंस का समय अब समाप्त हो गया है। ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस का समय अब समाप्त हो गया। अब दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जैसे जवानों का और लोगों का समय आया है। अगर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान आपके जीवन में ऑयल नहीं है, आने वाले समय में आप हिल जाएंगे, उड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हर रोज खूब परमेश्वर का वचन पढ़िए, पवित्र बाइबल पढ़िए, परमेश्वर का वचन डालिए अपने अंदर, ताकि आपके अंदर ऑयल रहे और जीवन की परिस्थितियां आपके ऊपर हावी ना हो। जीवन की परिस्थितियां आपके ऊपर हावी ना हो। परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले जानते हैं, आज अगर आपको एक क्लेश का समय लग रहा है तो आगे महाक्लेश का समय है। परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, आपको अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना है। परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, आपको अपने और परमेश्वर के संबंध को ठीक करना है। आपको अपने और परमेश्वर के रिलेशनशिप को ठीक करना है। आपको अपने आत्मिक जीवन को सही करना है। अपने अंदर इतना ऑयल डालना है दानियल की तरह कि आप कठिन, विषम, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर के लिए खड़े हो सकें। दानियल नाम का जवान गुलामी के अंदर खड़ा हुआ, सारी तबाही और बर्बादी इसने देखी यरूशलेम और के ऊपर, इजराइल के ऊपर, पर इसका विश्वास नहीं हिला परमेश्वर के ऊपर से। इसका पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा इसको पता रहता है कि ये जो गुलामी आई है, ये जो गुलामी आई, ये मेरे लोगों के पापों की वजह से आई थी। पिछले तमाम समय में मनन कीजिए, कितना परमेश्वर के वचन का तिरस्कार हुआ है परमेश्वर के भवनों में। अच्छे से अच्छे परमेश्वर के वचन प्रचार किए गए हैं, रिवाइवल मीटिंग्स हुई, कन्वेंशंस हुई, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करके लोग निकल रहे हैं। अब वो आंधी, वो तूफान आ रहा है जिसमें हर एक गलत स्ट्रक्चर उड़ जाएगा, बिखर जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की प्योर ब्राइट बचेगी। प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को प्योर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो गया है। अब वो समय आ गया है जब प्रभु यीशु मसीह सारे अपने उद्धार पाए हुए बच्चों को अपने पास उठा लेंगे स्वर्ग में। पर इससे पहले कि वो समय आए, ब्राइड को, दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह के मैच का बनना है। और इसीलिए ये विषम परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि अंधकार जितना ज्यादा होता है रोशनी उतनी ही ज्यादा चमकती है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल में कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। इसके बाद अपने डिसाइपल्स को कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में। अंधकार जितना ज्यादा होगा ज्योति उतनी ही ज्यादा चमकेगी। क्या आप परमेश्वर की ज्योति हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? अगर एक नामधारी मसीह की तरह आज तक आपने अपना जीवन जिया है, आने वाले समय में आप हिलने वाले हैं, टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। अगर उससे बचना है तो आज अपने पापों से पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए और पूर्ण समर्पण करिए अपने जीवन का, और खूब वचन पढ़िए प्रभु यीशु, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ वही जीवन सर्वाइव करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में होंगे। हर एक गलत चीज उड़ने वाली है, बिखरने वाली है, ध्वस्त होने वाली है। हर एक गलत स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आज तक आपने अपना विश्वास रखा वो बिखरने वाला है। यह आग सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की तरफ से आई है और आएगी, जिसमें वो अपने चर्च को प्योर करने जा रहे हैं, अपने संतानों को प्योर करने जा रहे हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये जवान विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़े हुए। आगे हम पढ़ते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में। आग के भट्टे में वो खड़े हो गए। उन्हें पता नहीं था परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर हमारे बलिदान के द्वारा ये परमेश्वर हमें बचा के अपनी महिमा करेगा। पर वो राजा से कहते हैं परमेश्वर हमें बचा सकता है, पर अगर नहीं बचाएगा तो भी हम गलत काम नहीं करेंगे। मेरे प्रियो,
हर गलत चीज को ना कहने का समय आया है। दानियल ने ना कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने ना कहा, पर ना आप तब कह पाएंगे जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा तब। जी हाँ, आज कितना परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि हर रोज परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहे। आप अपनी फिजिकल ब्रेवरी से ये सब नहीं कर सकते। ये मायने नहीं रखता कि आप शारीरिक तौर पर कितने ताकतवर हैं या कमजोर हैं। विश्वास अगर आपके अंदर है, वचन अगर आपके अंदर है, आत्मा अगर आपके अंदर है, तो इससे मायने नहीं रखता कि आपका शरीर कितना कमजोर है, आपकी उम्र कितनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जवान हो या बुजुर्ग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप शारीरिक तौर पे ताकतवर हो या कमजोर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपका विश्वास आज कैसा है, आपके अंदर ऑयल कितना है। अपने अंदर के ऑयल को चेक करिए, अपने अंदर के ऑयल को चेक करिए और उसको बढ़ाइए। वचन प्रार्थना में समय दीजिए। जिन लोगों ने लॉकडाउन के अंदर भी रिपेंट नहीं किया ना, वचन प्रार्थना में समय नहीं दिया, आने वाले समय में वो बिखरने वाले हैं, टूटने वाले हैं, तिनकों की तरह उड़ने वाले हैं आंधियों के झोंकों में। कितना ऑयल है आपके अंदर, चेक करिए। अभी भी समय है, चेक करिए। अपने जीवन को सही रास्ते पे ले आइए। विनाश से हाईवे पे आ जाइए, वो हाईवे जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन नहीं हूं। मृत्यु के रास्ते को छोड़ के जीवन के रास्ते पे आ जाइए। दानियल वचन जानता था, इसलिए परमेश्वर के लिए स्टैंड ले पाया। वचन को सुन के और उस पर ना चलना बहुत भयानक है मेरे प्रियो। जितनी भी आपकी आयु है, जितनी भी आपकी उम्र है, कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने सुने, क्या काम किया उन सारे वचनों ने आपके ऊपर? जितनी आपकी आयु है, दानियल तो जवान था। अगर आज यहां जितने भी ऐसे हैं जो ज्यादा उम्र के हैं, 30 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं, 40 वर्ष के भी होंगे, 50 वर्ष के भी होंगे, 60 वर्ष की उम्र के भी होंगे, क्या इतनी उम्र के बावजूद भी, इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी ऐसा दानियल जैसा ईमान पाया जाता आपके जीवन में? अगर नहीं पाया जाता तो आपने वेस्ट किया अपनी लाइफ को, बर्बाद किया अपने टाइम को। 22 साल की पासवानी खिदमत में मैंने देखा है कई लोगों को इस बात का बड़ा गर्व होता है, साहब हम चर्च के सीनियर मेंबर हैं, हम इतने समय से चर्च के मेंबर हैं, सीनियर मेंबर्स हैं। आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, चाहे वो मेथोडिस्ट के हों, सीएनआई के हों, मिडलाइन चर्च के हों, किसी के भी, अगर आप सीनियर मेंबर्स हैं, अपने दिल में, अपने जीवन में झांक के देखिए, क्या दानियल जैसा विश्वास है आपके अंदर? इस जवान के अंदर ऐसा विश्वास था, आज बुजुर्ग होने के बावजूद आपके अंदर क्यों नहीं है ऐसा विश्वास? आपने वेस्ट किया है अपनी लाइफ को, अपने जीवन को वेस्ट किया है आपने, अपने टाइम को वेस्ट किया है आपने। काश परमेश्वर के वचन को प्रार्थना में आपने समय दिया होता तो आज आपके अंदर भी ऐसा लबालब ऑयल भरा हुआ होता दानियल की तरह, कि आप आराम से चारों तरफ की परिस्थितियों में खड़े होते, एक अद्भुत शांति आपके मन में, आपके जीवन में होती। अगर आज तक भी आपने टाइम वेस्ट किया है, वो बहुत महान प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर है, माफी मांगिए उससे, रिपेंट कीजिए, अपने सारी हर धर्म को छोड़िए, अपने सारे ईगो को छोड़िए, अपनी जिद को छोड़िए, पश्चाताप करिए, लिपट जाइए उससे। अभी भी समय है, लिपट जाइए। अभी भी अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, लिपट जाइए, लिपट जाइए प्रभु यीशु मसीह से, लिपट जाइए परमेश्वर के वचन से। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। एक एक पल कीमती है। जिस समय में हम रह रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए, एक एक पल कीमती है। हर वो पल जो चला जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता। इस जवान ने अपने जीवन के समय का सदुपयोग बहुत अच्छी तरह से किया था, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ किया था। इसीलिए इसके जीवन की आंधी और तूफान इसको हिला नहीं पाए। कई वर्षों चर्च आने के बावजूद भी, चर्च के पुराने और सीनियर मेंबर होने के बावजूद भी, कई परिवारों के, कई व्यक्तिगत जिंदगियों के जीवन यूं हिल जाते हैं तिनके की तरह, एक छोटी सी समस्या के सामने, एक छोटी सी परेशानी के सामने। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं होता, उनके अंदर ईमान नहीं होता। याकूब 1:22 के अनुसार वो अपने आप को धोखा देने वाले लोग होते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर चलते नहीं हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, याकूब 1:22 में लिखा है, वो लोग अपने आप को धोखा देते हैं।
और जितने भी ऐसे लोग हैं जो आज तक परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते आए हैं पर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में नहीं लिया, आपने सिर्फ अपने आप को धोखा दिया है और आने वाले समय में आप हिलने वाले हैं, आप बिखरने वाले हैं। पश्चाताप कीजिए, अभी भी समय है। दानियल ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, सुनता था, बल्कि परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पाया जाता था। ये स्टैंड कैसे लिया? कोई नहीं देख रहा था। वचन में लिखा, उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं पवित्र नहीं होऊंगा, मैं पवित्र बना रहूंगा अपने परमेश्वर के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके मन में था, उसके जीवन में था। और आज लोग देखते हैं, कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा। माँ बाप नहीं देख रहे, लोग नहीं देख रहे, पादरी साहब नहीं देख रहे। कर लो कुछ भी देख लो, कुछ भी पढ़ लो, कहीं भी चले जाओ। परमेश्वर मन देखता है, परमेश्वर मन देखता है और आशीष देता है। अगर आज आपका जीवन परमेश्वर की आशीषों से वंचित है तो वो इसलिए क्योंकि आपका मन साफ नहीं है परमेश्वर के सामने। आपके मन में आज भी मैल भरा हुआ है, गंध भरी हुई है संसार की। जब तक आपका मन परमेश्वर के सामने सही और साफ नहीं होगा, आपका जीवन परमेश्वर की आशीषों से नहीं भरा होगा। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने आप को पवित्र बना के रखेगा। होशे नबी की किताब उसके 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, परमेश्वर पिता कहते हैं, मेरे वचन का ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश होती। मेरे लोग नाश होते हैं क्योंकि मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। कहीं भी पूरी बाइबल में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर पिता कहते हैं शैतान की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं, अंधकार की ताकतों की वजह से, दुष्ट आत्माओं की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं, या पाप की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आज कोविड-19 की वजह से ये संसार और हमारा देश नाश नहीं हो रहा है, आज परमेश्वर के ज्ञान के न होने की वजह से ये लोग नाश हो रहे हैं। वचन में साफ लिखा है पवित्र बाइबल में, मेरे ज्ञान के न होने से मेरे लोग नाश होते हैं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखिए अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने जीवन में कि क्या परमेश्वर की सुरक्षा है परमेश्वर के बच्चों के लिए। क्यों ये बर्बादी आई यरूशलेम के ऊपर और इजराइल के ऊपर? क्यों दानियल के लोग गुलाम बना लिए गए? इसी होशे नबी की किताब उसकी 8 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, होशे नबी की किताब उसकी 8 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, शैतान के बारे में लिखा है कि वो उकाब के समान यहोवा के घर पे झपटेगा। यरूशलेम और इजराइल परमेश्वर का घर था, पर उस पर शैतान झपटा उकाब की समान। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, मेरे लोगों ने मेरी व्यवस्था को तोड़ दिया, मेरे वचनों पर नहीं चले। जब आपके जीवन में आप ऊपर से तो कहते हैं कि आप मसीह हैं, परमेश्वर के हैं, पर जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं पाया जाता, उस पर चलना नहीं पाया जाता, आप खुद शैतान को मौका देते हैं अपने जीवन के ऊपर झपटने का, अपने ऊपर झपटने का, अपने घर परिवार के ऊपर झपटने का शैतान को मौका मिलता है। दानियल के अंदर परमेश्वर का वचन था, इसलिए वो जान गया कि जो शैतान झपटा है यहोवा के भवन के ऊपर, यहोवा का जो भवन तहस नहस हुआ है यरूशलेम के अंदर मेरे लोगों के पापों की वजह से हुआ है, इसलिए उसका व्यक्तिगत विश्वास नहीं हिला। आने वाले समय में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको बचा के रखेगी, आपका व्यक्तिगत विश्वास परमेश्वर के ऊपर। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने दिल दिमाग में लिख लीजिए और उतार लीजिए। सिर्फ आपका व्यक्तिगत विश्वास काम आएगा परमेश्वर के ऊपर, सिर्फ आपका व्यक्तिगत विश्वास काम आएगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, सिर्फ आपका विश्वास काम आएगा परमेश्वर के वचन के ऊपर। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो परमेश्वर के वचन को खूब डालिए अपने दिल के अंदर, अपने जीवन के अंदर, वरना आप हिल जाएंगे, उड़ जाएंगे। दानियल ने अपने मन में ठाना, उसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। 22 साल की पासबानी खिदमत में मुझे कई चर्चेस में काम करने का मौका मिला, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान की कई कलीसियाओं में, भिन्न भिन्न चर्चेस में मैंने देखा लोग चर्च में बहुत काम करना चाहते हैं, लोग चर्च में आगे भी आना चाहते हैं, लोग चर्च में अच्छे पद भी प्राप्त करना चाहते हैं, लोग चर्च में ले प्रीचर्स भी बनना चाहते हैं, लोग चर्च में चाहते हैं मैं सामने आऊं, मेरी वाहवाही हो, लोग मुझे देखें, लोग मुझे जाने। पर सारी कोशिशों के बावजूद भी वो विफल रह जाते हैं, क्योंकि उनका मन, उनका अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा होता।
वचन में लिखा, दानियल ने अपने मन में ठाना, किसी स्टेज पे जाके उसने अनाउंस नहीं किया। आज लोगों को स्टेज चाहिए, अब सारे स्टेज बंद हो गए। जिन लोगों को पहले गैदरिंग्स अच्छी लगती थी, स्टेजेस बंद अच्छे लगते थे ना, वो सब बंद हो गए। इसी तरह से सारे गलत विश्वास हिलने वाले हैं। वो सारी चीजें जिनको आप अच्छा समझते थे, मिनिस्ट्री समझते थे, सब बंद है और बंद ही रहेंगी। सिर्फ एक चीज काम आएगी, आपका व्यक्तिगत विश्वास परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। दानियल ने किसी स्टेज के ऊपर से अनाउंस नहीं किया, उसने अपने मन में ठाना कि मैं अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बना के रखूंगा। जब आप अपने मन में इस बात का निर्णय लेते हैं, किसी व्यक्ति को बता के नहीं, चाहे आप अपने पासवान को न बताएं, चाहे आप अपने लोगों को न बताएं, चाहे अपने आप को आप लोगों के सामने प्रेजेंट न करें अच्छे से, पर अगर आप अपने मन से अपने आप को अपने परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं, तब वो आपको आशीष देता है। हमारे समाज में कई अभागे लोगों की ये दुर्दशा है कि वो स्टेज के ऊपर लोगों के सामने तो अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, पर उनका मन परमेश्वर के सामने कभी अच्छे रूप में आ ही नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर की सारी आशीषों से वो वंचित रह जाते हैं। खूब भागदौड़ करने का दिखावा करते हैं, खूब काम करने का दिखावा करते हैं, खूब मिनिस्ट्री भी करने का दिखावा करते हैं, पर उनके जीवन में कहीं परमेश्वर की प्रेजेंस को और आशीषों को हम नहीं पाते, क्योंकि उनका मन दूर दूर तक कहीं परमेश्वर पे नहीं होता, उसके वचन पे नहीं होता। परमेश्वर मन को देखता है और आशीष देता है। इसीलिए दाऊद कहते हैं भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया, उसके किसी उपकार को न भूलना। तो परमेश्वर ने दाऊद के मन को ही देख के उसे इजराइल का राजा बनाया था। दानियल ने अपने मन में ही ठाना कि मैं अपने आप को अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बना के रखूंगा, क्योंकि उसके मन में, उसके जीवन में, उसके अंदर परमेश्वर का वचन था। जी हाँ मेरे प्रिय, और जब इस जवान ने अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया, वचन में क्या लिखा है, पहले तो परमेश्वर ने उसको ताकत दी, तंदुरुस्ती दी। जब उसके जांचने वाले ने देखा कि अरे इसका चेहरा तो ज्यादा चिकना और अच्छा दिखाई दे रहा है, शारीरिक चंगाई और ताकत भी परमेश्वर की ओर से आती है। चलने फिरने उठने बैठने की ताकत भी परमेश्वर पिता देता है। आज अगर आप बीमार हैं, कमजोर हैं, प्रार्थना करिए प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह ने हम 40 कोड़े खाए हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए आज से 2000 साल पहले एक कीमत चुका दी है, उसी तरह से विश्वास कीजिए इस वचन पे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके शरीर की हर बीमारी के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके शरीर की हर कमजोरी के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके शरीर के हर दर्द के लिए आज से 2000 साल पहले 39 कोड़े खा के उस दर्द, उस कमजोरी, उस बीमारी की कीमत चुका दी है। विश्वास कीजिए। बाय फेथ द राइचियस विल लिव। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से दानियल सरवाइव कर गया इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में। उसके अंदर विश्वास था अपने परमेश्वर के ऊपर। क्या आप सरवाइव कर पाएंगे आने वाली परिस्थितियों में? अगर दानियल की तरह आपको ऐसी भयानक परिस्थितियों में जाना पड़ा, दानियल की तरह अगर आपने ऐसी परिस्थितियां देखी, सिचुएशन देखी, अभी समय है, तैयार करिए अपने आप को। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे जवानों का समय आया है। अभी ये नॉमिनल क्रिश्चियंस का समय समाप्त हो गया, ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस का समय समाप्त हो गया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का वचन है, उसकी ओर से वचन है। सारे ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस का और नॉमिनल क्रिश्चियंस का समय समाप्त। वो ढांचा, वो स्ट्रक्चर जिसको आज तक आप चर्च कहते आए हैं, वो बिखरने जा रहा है, भस्म होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर पिता स्वयं अपनी दुल्हन को प्योर करने जा रहे हैं, पवित्र करने जा रहे हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे लोगों का समय आया। आज जितने भी जवान इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर पिता में होके, प्रभु में होके अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखिए। सारी अपवित्र चीजों से अपने आप को बचा के रखिए। आज मोबाइल में, इंटरनेट में गंदगी भरी पड़ी है, गंदगी को देखने से बचिए। अपनी आंखों को पवित्र बना के रखिए अपने परमेश्वर के लिए। जितने भी जवान आज इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र बना के रखिए। दानियल ने इस बात का निर्णय लिया अपने मन में, उसने ठाना कि मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र बना के रखूंगा। उसका रिवॉर्ड परमेश्वर ने उसको क्या दिया? परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, उसको विजडम दी।
जो लोग अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उनकी बुद्धि सही रहती है, सही होती है और उनको और बुद्धि मिलती है। आज हमारे समाज में कई लोग, कई परिवार में ऐसे मिलते हैं जिनकी बुद्धि बिल्कुल उलट जाती है। कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं होता, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं होता। जरा सी कठिनाई, परेशानियां आती है और वो बावले हो जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, विश्वास हिल जाता है उनका, क्योंकि जीवन में कहीं परमेश्वर नहीं है, कहीं प्रभु यीशु मसीह नहीं है, कहीं वचन नहीं है। विकट विषम परिस्थितियों में ही हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर सामने आता है कि हम वास्तव में अंदर से क्या हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो इस गुलामी के समय में चमके और पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि ये जवान जो गुलाम बन के गया था इस देश के अंदर, उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना, क्योंकि इसका जीवन वचन और प्रार्थना का जीवन था। आगे हम पढ़ते हैं दानियल नबी किताब उसके 6 अध्याय में लिखा, दानियल एक दिन में 3 बार घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कितना प्रार्थना करते हैं आप? कितना प्रार्थना का जीवन है? पिंक सिटी मैरिज चर्च में अपने लॉकडाउन से पहले बार बार सीखा कि अपने समय का टाइथ भी परमेश्वर को देना है। मिनिमम 2.5 घंटा अपने परमेश्वर को देना है हर रोज। क्या देते हैं आप? 10-15 मिनट वाली दुआ का, आधे घंटे वाली दुआ का टाइम चला गया। अगर इतना ही समय आज भी आप परमेश्वर के सामने बिता रहे हैं, आने वाले समय में आप तिनके की तरह उड़ जाएंगे। इस प्रॉफिटिक वार्निंग को ले लीजिए। आज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में, परिस्थितियों में। समय का टाइथ भी परमेश्वर को दीजिए। मिनिमम 2.5 घंटा वचन प्रार्थना में दीजिए, तब आने वाली विषम परिस्थितियों में आप सर्वाइव कर पाएंगे। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे जवानों का, लोगों का अब समय आया है। परमेश्वर पिता अपना वचन देके, अपने आत्मा देके, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट देके अपने लोगों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। पर समय यह, प्रश्न यह है कि आप कितना समय परमेश्वर पिता को देते हैं और देने के लिए तैयार हैं। क्या आज अपना हृदय, अपना जीवन खोलेंगे इस वचन के लिए? दानियल का जीवन वचन और प्रार्थना का जीवन था। उसके अंदर वचन था। विकट विषम परिस्थितियों में भी वो प्रार्थना करता था। एक दिन में 3 बार वो प्रार्थना किया करता था। मिनिमम 2.5 घंटा देना। 3 घंटा अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, उससे ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। और जो लोग नौकरी करने वाले हैं, सर्विस करने वाले हैं, उनको मुश्किल लगता है, दानियल के जीवन से सीखिए। वो उस समय की वर्ल्ड की सुपर पावर का प्राइम मिनिस्टर था और वचन में लिखा है एक दिन में 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करता था। आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसलिए झूठे बहाना बनाने छोड़ दीजिए और परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करिए। मिनिमम 2.5 घंटा अपने परमेश्वर को दीजिए। दानियल उस समय की सुपर पावर का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी एक दिन में 3 बार घुटने टेक के अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वचन और प्रार्थना का जीवन था। और इसलिए जब ये तैयार होकर राजा के सामने गया, सारे विद्वानों के साथ जब ये दानियल खड़ा हुआ, वचन में लिखा है राजा जो कुछ भी उससे पूछता था, उस देश के, उसके उस समय की सुपर पावर के सारे विद्वानों से 10 गुना ज्यादा निपुण वो ठहरता था। 10 गुना ज्यादा विजडम परमेश्वर ने दानियल को दी। जी हाँ मेरे प्रिय, आपको विजडम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, तो परमेश्वर को इज्जत दीजिए। सांसारिक ज्ञान किताबों से आता है, विजडम, बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर को इज्जत दीजिए, परमेश्वर के वचनों का पालन कीजिए, नम्र और दीन बनिए परमेश्वर के सामने। अपनी कठोरता को, अपनी स्टबर्ननेस को छोड़िए। जितना आप कठोर और स्टबर्न बनते जाएंगे, वचनों को सुनते हैं, उतने आपका दिमाग उलटता चला जाएगा। आपका दिमाग एक दिन फिर बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सही रहे, परमेश्वर के पास आइए। जो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, गलत परिस्थितियों में वो अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हैं। जो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, वो अपने जीवन में गलत परिस्थितियों में गलत निर्णय लेते हैं और अपने जीवन को और कठिन और विकट परिस्थितियों में डाल लेते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। बुद्धि को देने वाला सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने दानियल को बुद्धि दी। परमेश्वर ने दानियल को स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए। जब वो स्पिरिचुअल गिफ्ट
दानियल को मिले, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर ने दानियल को एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट था ड्रीम्स और विजन्स को देखने का, उनको इंटरप्रेट करने का। आने वाले चैप्टर में हम देखते हैं उस समय के सुपर पावर के किंग ने, नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, और उसने एक बड़ी अजीब सी बात रखी अपने सारे विद्वानों के सामने कि तुम सब बताओ मैंने क्या ड्रीम देखा, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी बता सकते हो। उसके सारे विद्वान परेशान हो जाते हैं कि अरे राजा, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तेरे ड्रीम को, राजा की मन की बात को बता सके। तब दानियल आता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर राजा की मन की बात को दानियल के ऊपर प्रकट करता है। दानियल को परमेश्वर ने ये बड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया था कि वो मन को, ड्रीम्स को, विजन्स को प्रकट करता था, और राजा ने जो सपना देखा था उसको भी दानियल ने बता दिया था। जब दानियल ने राजा का सपना और ड्रीम उसका अर्थ उसको बताया तो क्या हुआ, उस समय की सुपर पावर के किंग ने, नबूकदनेस्सर ने अपने सिंहासन से उठ के दानियल को दंडवत किया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन लगातार आपके अंदर बना रहेगा, लगातार आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसके स्पिरिचुअल गिफ्ट से आप भरपूर हो जाएंगे, इस संसार के शासक भी आपके सामने झुकेंगे। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे जवानों का समय आया है। आज परमेश्वर अपने लिए दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे जवानों को चाहता है। क्या आज इस वचन को ऑनलाइन सुनने वाले लोग अपने जीवन का समर्पण करेंगे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है। हो सकता है कि आप बुजुर्ग हो गए हो, तो भी निराश मत हो। आप ऐसा मत सोचिए कि वचन सिर्फ जवानों के लिए है। परमेश्वर ने 80 साल की उम्र में मूसा को इस्तेमाल करना शुरू किया था। उससे तो सब कम उम्र के लोग होंगे इस वचन को सुनने वाले। अगर आप 80 साल के भी हो गए तो भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है मूसा की तरह, पर उसे कंप्लीट सरेंडर चाहिए। परमेश्वर को इज्जत दीजिए, परमेश्वर आपको ऊंचे को उठाएगा। दानियल ने परमेश्वर को इज्जत दी, परमेश्वर के लिए अपने मन में स्टैंड लिया। आपको अपने जीवन में आशीष चाहिए, अपना मन साफ करिए परमेश्वर के सामने, अपने मन को लगाइए परमेश्वर में, अपने मन को लगाइए परमेश्वर के वचन में। तब आपके जीवन में आशीष आएगी, तब आपके घर पे आशीष आएगी, तब आपके बच्चों को आशीष मिलेगी, तब आपके फाइनेंस पे आशीष आएगी, तब आपके काम पे आशीष आएगी। बुझती हैं मशालें तेल की कमी की वजह से, बुझती हैं मशालें तेल की कमी की वजह से, हवाओं का इसमें कभी कसूर नहीं होता। याद रखिएगा इस बात को। अगर आने वाले समय में आप हारेंगे तो अपनी अंदर की कमजोरी की वजह से। बाहर की परिस्थितियां और हवाएं आपको नहीं हराएंगी। बाहर की परिस्थितियां और हवाएं दानियल को नहीं हरा पाई, क्योंकि अंदर से वो मजबूत था, अंदर से उसके अंदर परमेश्वर का वचन था, और अंदर से परमेश्वर में लिपटा हुआ था। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।